बोर्स एटॉमिक मॉडल। पहले देखते हैं ये वैलिड किसके लिए था। वैलिड था हाइड्रोजन के लिए और फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ के लिए, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़, जैसे कि तुम्हारा He2+ हो गया, तुम्हारा Li3+ हो गया, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए ये वैलिड था। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। इसके कुछ पॉस्टुलेट्स हमें पढ़ने हैं। तो इसका पहला पॉस्टुलेट क्या है, दैट इज़ एटम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। मतलब कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ऐसा पॉस्टुलेट उनका पहला पॉस्टुलेट है। ठीक है, और दूसरा उन्होंने क्या कहा, दूसरी बात उन्होंने कही कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन फिक्स्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स और शेल। ऑर्बिट कह लो या शेल बोलो, नॉट ऑर्बिटल्स, ऑर्बिट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉस्टुलेट, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड for movement of electron in their orbits is provided by the electrostatic force। ये आता कहाँ से है, ये आता है तुम्हारे electrostatic force से, which is that the attraction force of attraction between nucleus and electron, between nucleus and electron। तो यही फोर्स लगाता है क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स जो आता है वो यही लगाता है। ठीक है, तो इससे हम क्या ले सकते हैं कि जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की इक्वल है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि मान लो बीच में ये न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपनी इसकी ऑर्बिट है, इसमें ये घूम रहा है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन है तो इस पे चार्ज क्या है, ई। ठीक है, न्यूक्लियस पे चार्ज क्या है, जो इसका जो प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू चार्ज, और इनकी बीच रेडियस कितनी है, वो डिस्टेंस है आर। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, जो पता है फिजिक्स में पढ़ा होगा हमने, वो क्या होता है, नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल पढ़े हुए वीडियो जाके देख लो, mv²/r। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है k(q1 q2/r²। सच बात है, r²। ठीक है, अच्छा तो मैं क्या कह सकती हूँ कि mv²/r को तो मैं mv²/r लिख सकती हूँ, बट k(q1 q2/r² को क्या मैं kZe × e अपॉन में r² लिख सकती हूँ। तो यहाँ से ये रिलेशन मिल गया हमें। ठीक है, ये बोर ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉस्टुलेट, फोर्थ पॉस्टुलेट क्या था हमारे पास, कि आउट ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबल नंबर ऑफ शेल्स, इनफाइनाइट पॉसिबल नंबर ऑफ शेल्स, ऐसा उन्होंने कहा, पॉसिबल नंबर ऑफ शेल्स मतलब कि इतनी हो सकती हैं, अगर डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस, out of infinite number of shells, electron revolves only in those shells in which its angular momentum is, मतलब कि वो सिर्फ उस पार्टिकुलर शेल या ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, दैट इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ऐसा देखा गया, उन्होंने ऐसा कहा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। दिस वॉज सेड बाय बोर। ऐसा उन्होंने कहा था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा mvr, ये क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, वो क्या होगा nh/2π का इंटीग्रल होगा। ठीक है, जो भी शेल होगी। ठीक है, तो ये n क्या है, ये तुम्हारा यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिट, या तुम कह सकते हो शेल, विच कैन बी n कैन बी 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, बस इट कान बी 0, ये 0 तो नहीं होगा ना, है ना। तो जो उन्होंने ये कहा कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, h/2π का। तो ये क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, इसको हम एल से नोट करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता लगा, हम इससे कह सकते हैं क्या कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम लिख लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपने नेक्स्ट पॉस्टुलेट पे। नेक्स्ट पॉस्टुलेट क्या है हमारा, फिफ्थ पॉस्टुलेट क्या था हमारे पास, कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सच शेल्स दे डोंट लूज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, एनर्जी, नो एनर्जी लॉस, मतलब एनर्जी लूज करके वो रेडिएशन नहीं बनाते। ठीक है, रेडिएशन नहीं बनाते, तो इसीलिए इन ऑर्बिट्स को क्या बोला जाता है, इन ऑर्बिट दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, तो अगर ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, दिस इज योर फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, मतलब पहली शेल है। ठीक है, तो यहाँ का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, h/2π होगा।
क्योंकि उसका NH होगा तो N के लिए 1 है। ये क्या होगा, यहाँ पे जैसे तुम्हारा N इक्वल सेकेंड शेल है, तो यहाँ पे तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, वो होगा 2h/2π, कैंसिल होकर h/π हो जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट पे तुम्हारा होगा क्या 3h/2π, उसके बाद होगा तुम्हारा 4h/2π, ठीक है। तो ऐसे ही तुम्हारा चलता रहेगा, 2π है ये, ठीक है, ये बड़ा बाई 2π, 4h/2π, तो इस तरह चलता रहेगा। तो इस तरह इसीलिए क्या कहा है, इंटीग्रल मल्टीपल का है। अच्छा, इन शेल्स को नाम भी दिया गया था KLMN, बट इस चैप्टर में अपना यूज़ करेंगे, 9-10 तक चलता है ये। अब आगे हम क्या यूज़ करेंगे, n=1, n=2, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, या फिर हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि, या फिर नहीं, नेक्स्ट क्लास देखेंगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ओके। तब तक के लिए तुम इसे रिवाइज कर लो, ठीक है। ये बोर एटॉमिक मॉडल और ये किसके लिए वैलिड है तुम ये भी देख लेना है अच्छे से, ठीक है। तब तक के थैंक यू सो मच।